हेलो, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आपका सदीक इनसाइट में। मैं आपका अपना राजीव। और आज हम एक और विषय को लेकर आपके सामने हैं और चर्चा का विषय है बंगाल का बॉर्डर, जहां पे काफ़ी अधिक संख्या में माइग्रेंट्स भारत को छोड़कर बांग्लादेश में जा रहे हैं। और उनके अंदर एक जो माहौल है, डर का माहौल है या कुछ षड्यंत्र है, उसके पीछे की सच्चाई को जानने का हम आज प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इसी तरह से एनालिसिस वीडियो को हम आप तक पहुंचाते रहे। पिछले वीडियोस में हमने जो एनालिसिस किया था वो था हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद के चुनाव परिणाम को लेकर, और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे उसमें एक काफ़ी अधिक संख्या में जो लोग बांग्लादेश और भारत के सीमा पर इकट्ठे हैं और उनके अंदर एक जो डर का माहौल है या कुछ और कारण है, उसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमें भारत और बांग्लादेश की सीमा का भी पता होना चाहिए। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें से पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर की सीमा रखती है। इसी 2217 किलोमीटर सीमा पे जो विवाद है वो है फेंसिंग का विवाद है, जो बाड़बंदी का विवाद चला है। उसमें 1600 किलोमीटर पहले ही हो चुका है और 600 किलोमीटर का जो एरिया बचता है उसमें बीएसएफ के द्वारा अभी बाड़बंदी शुरू की गई है। और उसी के रिएक्शन के देखते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में कहीं ना कहीं लोग इकट्ठे होते हैं और भारत को छोड़कर बांग्लादेश में जाने का प्रयास करते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार है, उन्होंने अपनी वोट बैंक के रूप में उन्हें वहाँ पे रहने दिया और उनसे अपनी सरकारें चलाती गई। और कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि ममता सरकार घुसपैठियों को लाती है और उन्हें फेक आईडी के तहत वहाँ बसाती है और उन्हें अपना वोट बैंक के रूप में प्रयोग करती है। ज़्यादातर हम अगर क्षेत्र की बात करें तो जो पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्र जो रहा, ये 4-5 मुख्य ज़िले हैं जहाँ पे अधिक संख्या में शरणार्थियों को बसाया गया, क्योंकि ये सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बाड़बंदी नहीं है और ये जब मर्जी चाहे तब भारत में आते हैं और वापस बांग्लादेश में चले जाते हैं। तो इसका फ़ायदा जो सरकार वहाँ उठाती आई है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीएम शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जब बनती है तो वहाँ पे वो बीएसएफ को जो ज़मीन अलॉट करती है और वहाँ पे बाड़बंदी का काम बीएसएफ शुरू करती है, जिसके बाद से कुछ स्टेटमेंट्स सीएम शुभेंदु अधिकारी जी द्वारा दी जाती है कि ये जल्दी से जल्दी भागो, वरना हम आप पर अधिक कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं। और इसी प्रकार कुछ स्टेटमेंट गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी दी थी कि यदि आप अपने आप वापस चले जाते हैं तो हम आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, अन्यथा हम आपके ऊपर कठोर कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार की जब स्टेटमेंट बीच में गवर्नमेंट्स की ओर से ऑफिशियली आती है तो उसके बाद जो घुसपैठिए हैं या शरणार्थी हैं या गैर कानूनी तरीके से भारत में आए हैं, वो अपना साजो सामान बांध कर वापस चले जाते हैं और बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी अधिक भीड़ संख्या में बांग्लादेश में जाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के पीछे की जो एक कहानी थी कि किस प्रकार से एक गैदरिंग हो रही है, तो उसका कारण यही है कि वो अपने ऊपर कार्यवाही होने के डर से भारत को छोड़कर वापस या तो दूसरे राज्यों में जाने का भी इनका खतरा है। और ये कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का जी का एक जो स्टेटमेंट थी कि ये हमारे दामाद नहीं हैं, इन्हें बाहर डिपोर्ट करना है, इन्हें डिपोर्ट करने के लिए क्योंकि उनका एक नुकसान ये है कि यहाँ का अनाज उनको जेलों में भरेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान है। तो इस प्रकार की अगर स्टेटमेंट जो सरकार की ओर से ऑफिशियली आती है, जिस वजह से ये डर का माहौल है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप इसी तरह की जानकारी को और अधिक जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राम।